पर आएगा। तो रात में हम लोग जैसे हमारे शार्क आने चालू हो गए इस मार्केट में, शाम को 7:30 बजे हम लोगों ने बाइंग का ट्रेड लेना चालू कर दिया और ये पूरा रैली कैप्चर कर दिया। बस 20 पॉइंट माइनर मतलब कम ले लिया, लेकिन निकल गया हम वीकली पीओसी के पास में। तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है। ये भी देखो, ये ट्रैप सुबह में जैसे ही खुला, एक सेलिंग का 6:30 बजे का हमारा कॉल था, वो पूरा सेलिंग में चला गया। वापस इसने एक जोन बनाया और जोन बनने के बाद में जैसे हमारे जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, हम लोगों ने जोन के नीचे स्टॉप लॉस बना के सेल कर दिया और ये पूरा इम्पल्सिव मूव ले लिया। यहाँ पे पोलैंड फ्लैग का एक पैटर्न बनाते मार्केट ऊपर चली गई, तो ये पक्का मालूम था एक इम्पल्सिव मूव। हमेशा ईद के टाइम पे ये मूवमेंट होता ही है। नास्डैक भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर, क्रूड ऑयल नीचे, जैसे हम लोगों ने इसका $85 का टारगेट रखा हुआ है उसी तरफ जा रहा है वो, और मुझे लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा। आज गैप अप होने की संभावना है 250-300 पॉइंट। तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, जैसे ही खुलेगा तुरंत बाय में मत जाना, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना और उसके बाद में जाके बाय करना, नहीं तो फंस जाओगे। आदित्य, गुड मॉर्निंग। अभी 11:30 बजे मैं पुणे के लिए निकल जाऊंगा, तो जाते जाते भी ट्रेड हो जाएंगे बस में बैठे बैठे। गाड़ी नहीं लेके जा रहा क्योंकि 2-3 दिन रुकने वाला हूँ वहाँ पे। तो मंडे से मेरा जो भी रूटीन है वो हो जाएगा। राधे राधे अनिल जी। मुकेश, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के मंडे के बाद में एक अच्छा खासा पाटीदार ग्रुप बना के वहाँ पे मैसेज डालना चालू कर दूंगा, आप देखते रहना। क्योंकि एक महीना मैंने बहुत कुछ सीखने में गुजारे है अभी। अनिल जी बोल रहे थे कि गोल्ड में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जानबूझ के मैंने उसको थोड़ा पेंडिंग में रखा हुआ था। अभी उसका जो कंसोलिडेशन फेज़ है, तो फरवरी मार्च अप्रैल में ये 4 महीने का जो कंसोलिडेट फेज़ है गोल्ड का, ये अभी जून से टूटने वाला है। जुलाई में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि गोल्ड 5,300 के करीब जा सकता है, और वहाँ से अगर निकलता है तो वहाँ से 1000 पॉइंट और ऊपर, मतलब 6,300, कम से कम यहाँ से 1500 से $1,800 का मूवमेंट है, उसको पकड़ना चाहिए। बस ये मूवमेंट अगर आपको पकड़ में आ गई तो आपका कैपिटल का जो भी जुगाड़ का काम था वो पूरा हो जाएगा। आपको ये पूरा मार्केट समझा देगा कि मार्केट की रैली कैसे लेनी है, अगर इंट्राडे भी करना है तो कैसे लेना है, यहाँ पे सब कुछ पता चलेगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी एडवांस में यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यूएस के एल्गोरिदम जो है उसमें से 2 पार्ट मेरे हाथ में लगे हुए हैं, तो इसी कारण मैं अभी पुणे जा रहा हूँ। वहाँ जाके बहुत कुछ स्टडी है उसके ऊपर, वो करने वाला हूँ। वो होने के बाद में हमारा मंडे से काम चालू हो जाएगा। यहाँ पे डर के काम नहीं करना चाहिए, डर हमारा पैसा खा लेता है। बस ये पेशेंस का गेम है, और बस फ्यूचर का देखते हुए हम लोगों को आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। मेरा पास में कितना लॉस है ये देख के हम लोग अगर ट्रेडिंग करेंगे, देता है। मुझे पक्का मालूम था मेरे भी 4500 के आसपास में पोजीशन अटकी पड़ी थी, तो रात में ये सारी पोजीशन मैं भी $1,000-1,200 के करीब माइनस में था। आदित्य को मैंने वो स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो कवर करके मैंने रात में $1,600 और निकाले ऊपर से। तो इस वीक में कम से कम $1,600 और वो 3, मतलब $4,500 इसी महीने में, मई के, मैं प्लस में हूँ। मैं कभी भी 5-10 लाख का ये सोच के इस मार्केट में नहीं रुकता। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है 10 करोड़ का, तो मैं इस छोटे छोटे लॉस में कभी घबराता नहीं हूँ, डरता भी नहीं हूँ। अगर डर के हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग काम करेंगे तभी मज़ा आता है। तो अभी मार्केट खुल गया है, 1 मिनट हो गया, हम लोग थोड़ा डेटा भी चेक कर लेते। अरे ये क्या, निफ्टी तो 7 पॉइंट्स, और ये गिफ्ट निफ्टी क्या 300 पॉइंट ऊपर, ये क्या माजरा है। ये कुछ ना कुछ झोल है, पहले देखते हैं इसको।
डेटा पुट साइड का बता रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी मत करना, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। थोड़े ऑप्शन के ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। एड द मनी है 190 क्या 200 के करीब, 24,000 का फुट है 141 के करीब। तो इसमें सेलिंग दिख रहा है, तो मुझे ये सेल करके जाना पड़ेगा। चलो इसको सेल कर देते हैं 140 के आसपास। इसका डेली पीओसी है, वहाँ पे आपका स्टॉप मेंटेन होना चाहिए, और यहाँ से वो नीचे सेलिंग में डाल देते हैं इसको। परसों जैसे हम लोगों ने बात किया था कि ये दोपहर के टाइम पे ऊपर आएगा 2:30 बजे मार्केट, ये देखो 14:25, मतलब ये 2:30 बजे की ये है कैंडल। तो यहाँ से देखो इसने एक मस्त मूवमेंट दिया, 2-3 कैंडल में सबको फंसाया। यहाँ पे उसने डर पैदा किया था, और ये शार्क ये सब ये अपना अपना पैसा डाल रहे थे यहाँ पे, सबको बोल रहे थे कि चलो नीचे जाएगा मार्केट। नहीं, ये फंसाने का काम करता है। आपके स्टॉप लॉस जितने भी ऊपर है वो पूरे खा गया मार्केट, और वहाँ से फिर वापस नीचे। हमारा डेटा बोल रहा है माइनस में है, तो यहाँ से थोड़ा सा वो डेटा कवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा, अभी मैंने एक लीज लाइन वाला जो है डेटा का, वो एक एक मिनट पे चेंज होने वाला जो डेटा है वो मैंने परचेस किया हुआ है। तो मुझे एक एक मिनट में वो सारी खबर मिल रही है यहाँ पे। जो सेंसिबल का हम लोग डेटा यूज़ कर रहे थे वो 3 मिनट लेट है, लेकिन मैं एक दूसरा डेटा यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे ये मुझे है कि ये मार्केट अभी, जैसे हम लोगों का एक 65 का मैंने आपको तरीका बताया था डेटा का, तो वहाँ से रिवर्स घूमता है। तो अभी ये 62 पे है एक्चुअली, और आपको सेंसिबल पे में दिखाई देगा वो 86 के आसपास में। तो ये फ़र्क नज़र मुझे भी आ रहा है एक्चुअली। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखने का नज़रिया मेरा चेंज किया हुआ है, और 1 मिनट के ऊपर जाके मैं देख रहा हूँ इसको। चलो ये 5 मिनट का कैंडल भी हमारा पूरा हो गया। चलो ऊपर गया ये 50% मार्किंग और ये सारी चीज़ें देख के हम, मुझे तो लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो पुट हम लोगों ने जो देखा था सेल के लिए 24,000 का, वो देखते हैं। चलो ये आ गया नीचे 140 के आसपास हमने सेल किया था, 125 मारा, हो गया ना अपना टारगेट दिन का। बस इतना ही कमाता है। मुकेश किया था क्या? अभी मंडे से मैं 6 बजे लाइव रहूँगा, आप आ जाना सब, क्योंकि गोल्ड में काम अच्छा हो जाएगा यहाँ से। और रोज़ का मुझे तो 10% का टारगेट बना के मैं चल रहा हूँ। अगर $100 का अगर अकाउंट है तो उसको $10 तक कैसे पहुँचाया जाए ये देख रहा हूँ मैं। अगर 10 नहीं बनता है तो 5 तक तो बनेगा ही बनेगा पक्का। और 2 ही ट्रेड हो जाएंगे, शाम को 7:30 बजे और सुबह का 6:30 बजे का। तो आधा घंटा हम लोग पहले आके मार्केट का ऑब्जर्वेशन कर लेते, और 6:30 बजे हमारा ट्रेड डाल ही देते। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस बरसात के टाइम पे 2-4 महीने का जो हमारे पास में टाइम है सीखने का और कमाने का, ये बहुत बड़ा चांस है। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे बाहर के जो काम होते हैं मैं निपटा के में सामने ही बैठने वाला हूँ, और टाइम के हिसाब से ही मैं काम करूँगा।
वो अच्छा खासा पैसा देके चला जाएगा। और दिवाली के बाद फिर हम लोग इंट्राडे ब्लास्ट का जो नाम है ना, वो सही में कैसे इंट्राडे में ब्लास्ट करके हम लोग निकलते हैं, वो मैं दिखा दूंगा। 62 से 65 तक वो डेटा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से मार्केट मुझे थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे एक बाय का मौका ढूंढ सकते हैं हम लोग। देखते एक 200 पॉइंट अगर नीचे हम लोगों ने इसका देख लेते हैं। ओहो, ये सब सेल कर रहे हैं और वेल भी आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि 10 बजे आने वाले जो प्लेयर है वो मार्केट को राइड करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे तो लग रहा है यहाँ पे एफ वालों का कुछ भी मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं 10 बजे का, और 10 बजे के बाद में जो भी मूवमेंट आएगा वो पकड़ लेना। क्योंकि मैं अभी यही वीडियो बनाने के लिए ऑफिस आया था। अभी ये जैसे ख़त्म हो जाएगा मैं निकलूँगा घर पैकिंग करके। मैं बजे मेरा बस है, तो बस पकड़ के जा रहा हूँ मैं। तो शाम को 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद लगा रहूँगा मैं रात दिन, 2-3 दिन के लिए। देवेन भाई गुड मॉर्निंग। आदित्य, आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। भावेश भाई गुड मॉर्निंग। हमेशा ना हम लोग गोल्ड के पीछे जो पड़े रहते थे, तो गोल्ड का हमारा जो भी था, एपेक्स ओपन हो गया, पेपर स्टोन हो गया, ओनाडा हो गया, इन लोगों के हम लोग ऐसे चार्ट देखते थे। और ये गलत चार्ट है एक्चुअली, कभी भी मत देखना। सीएमई चार्ट हमेशा देखना आप। ये जीसी करके जो लिखा हुआ है ना, ये देखना पड़ेगा। ये कॉमर्स गोल्ड है, और ये कॉमर्स गोल्ड का और उसका रेट में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे देखो 4529 इसका भाव चल रहा है, और इसका चल रहा है 4499। ये बहुत बड़ा अंतर है। ये ब्रोकर लोगों के पास में डेटा आता है तो सीएमई से ही आता है, और सीएमई का जो मेन डेटा होता है वो परचेस करने के बाद में ही हम लोगों को मिलता है। और ये सीएमई का चार्ट देखो, जोन टू जोन एकदम परफेक्टली वर्क होता है। वैसे इसका नहीं होता है, इसका आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पे इसको जोन नहीं है, बीच में से ही ऊपर चला गया है। लेकिन सीएमई का देखो, सीएमई प्रॉपर पकड़ के काम करता है। ये सीएमई गैप वगैरह हम लोगों को जो सिखाया गया था, वो गैप नहीं होता है, वो डेटा का असर होता है। वो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। मुझे पक्का मालूम था, अगर सीएमई अगर ऊपर है तो ये ब्रोकर वाले जितने भी अभी सेल में बैठे हैं, एक इम्पल्सिव मूव जैसे आ जाएगा ये सारे नीचे खत्म हो जाएंगे। और मैं डरा नहीं था, मुझे पक्का मालूम था एक झटके में इस मार्केट को ऊपर लेके आएंगे। ये सीएमई का गैप जो है वो रेट के अंदर रहता है, कोई कैंडल के अंदर नहीं रहता है। हम लोगों को सिखाया गया है कि कैंडल के बीच में जो गैप रहता है वो फील करने के लिए मार्केट ऊपर नीचे आ जाता है। वैसे नहीं है वो बहुत दिनों बाद एक करेक्शन आ जाता है, उस करेक्शन में वो गैप फील हो जाता है। वो आपको सबको समझाया गया है आज तक, लेकिन वैसा नहीं है। गैप अगर बढ़ता है तो सीएमई अगर आगे चल रहा है तो हमें बाय का ही सोचना चाहिए। अगर सीएमई का गैप कम है उसका, और तो हम लोगों को सीएमई को सेल में करके चलना चाहिए। ये हमेशा का रूटीन बना के हम लोग काम करेंगे तो पैसा 100% बनेगा। ये सीएमई चार्ट को देखना चालू कर दो, क्योंकि ये सीएमई चार्ट के अंदर ही जो एल्गोरिदम लगे हुए हैं उसके 2 पॉइंट अपने पास में, मैं उसको पकड़ के ही काम कर रहा हूँ। जो दुबई वाला एक बंदा है उसने तो 4372 पे बाय किया था, और उसका खाली 55 का 43
डबल फाइव का एसएल लगाया था और मैंने उसको 100 पॉइंट का जो रैली था वो बताया था, और रात में उसने पूरा ले लिया। वो बोला स्टॉप लॉस तो छोटा है, मैंने उसको ट्रेल करने के लिए बोला था, उसने ट्रेल भी नहीं किया। वो बोला कि क्या हो जाएगा, मुझे देखना है आपका स्टडी कैसे चलता है, मैं अपना स्टॉप लॉस भी नहीं हटाऊंगा और टारगेट भी नहीं हटाऊंगा। तो उसने वो पूरा ले लिया। तो 5 घंटे के अंदर उसने पूरा लेने के बाद में मुझे रात को उसने मैसेज किया, तकरीबन 11:30 पौने 12 के आसपास में, कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो दुबई आ जाओ। मैं बोला एक ट्रेड के ऊपर भरोसा मत करो, कम से कम मुझे दिवाली तक ऑब्जर्वेशन में रखो, उसके बाद जाके काम करेंगे हम। क्योंकि वो बोल रहा है कि आपको जितना फंड चाहिए उतना दे दूंगा। अरे नहीं भाई, दूसरे का फंड लेके मैं जब भी काम करता हूँ तो मेरे को खुद को डर लग जाता है। इससे अच्छा है कि मैं बताता रहूँगा, मेरा कमीशन बेचते रहना भाई। आप खुद ट्रेड मारना, उसके ऊपर खुद नज़र बना के रखो, मेरा काम है आपको ट्रेड देना, स्टॉप लॉस देना, टारगेट देना। ये अच्छा चलता है, मेरे को भी डर नहीं लगता है, मेरा खुद का भी अच्छा ट्रेड हो जाता है। मैं किसी का अकाउंट अगर हैंडल करने जाऊँगा ना, तो मेरे से काम नहीं होता है, वो डर लगता है, और सामने वाले के पैसे का जो ख्याल है वो दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। वो चक्कर में ना अच्छा काम नहीं होता। मैंने 1 महीने ऑब्जर्वेशन किया है, वो नहीं करना चाहिए। ये निफ्टी सबको अभी फंसाएगा। अभी आपको लग रहा है ये ट्रैप तो दे दी है इसने। ये सेलिंग जैसी जैसे हो जाएगा, ये 10 बजे आने वाले प्लेयर इसको उल्टा घुमाएंगे। हमेशा ये फ्राइडे को ऐसा ही करते हैं। ये क्रूड ऊपर जा रहा है, इसलिए वो नीचे आ रहा है। जैसे ये क्रूड, ये डेली की पीओसी के पास में आ जाएगा, इसको बढ़ता है, तो इसको सेल करना चाहिए और निफ्टी को बाय करना चाहिए। देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ इसके ऊपर। डेटा माइनस में ही खड़ा है अभी, लेकिन ये उठेगा ज़रूर। रोड का चेंज हो गया है, तो ये पुट साइड में ज़्यादा हो रहा है। जब तक ये पुट साइड से चेंज नहीं होके आता है, बाई में नहीं जाएगा मार्केट। यहाँ पे एक बाई का बन सकता है, तो अगर सेल करना है तो इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनेगा 190 के आसपास में, और यहाँ से सेल करके इसका टारगेट रहेगा 150। 25 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक मोमेंट मिल सकता है सेलिंग के लिए, तो पुट सेल करके चलना चाहिए एक्चुअली। ये छोटा सा है, उसको सेल कर सकते हो, 81 रुपीज़ का है। तो यहाँ से ये 10-15 पॉइंट तो आराम से आपको मिलेगा। अरे यार, ये देखो कैसे नीचे आ रहा है। कभी भी इन द मनी बेचना मत, आउट द मनी बेचना। जब भी आपको बाय करना है, इन द मनी बाय करना। इसमें भी 10 पॉइंट और मिल सकता है बाइंग के लिए। 23,800-900 की अगर कॉल आप लोग खरीदेंगे, तो उसमें भी 10 पॉइंट का एक गैप है, वो मिल जाएगा आपको।
2 करोड़, 2 लाख, 4 करोड़, 2 लाख, ये डबल हो गया है यहाँ पे। एक ऑप्शन चेन का आपको एक माजरा सिखाता हूँ मैं आपको। ये ऑप्शन चेन खोल दी है मैंने सेंसिबल की, और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। तो कभी भी क्या करना, इसके ऊपर वाले इन द मनी के 3 और आउट द मनी वाले 3, तो ये 3 में ना सबसे बड़ी मूवमेंट होती है। तो सबसे बड़ी मूवमेंट कहाँ पे होती है, इसका आपको डेटा चेक करना पड़ता है। इसका डेटा हम लोगों ने आपको जो सिखाया है, पीसीआर, आईवी वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने पास में है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, उसका आपको वो डेटा चेक करना है। वो डेटा जैसे ही चेक करेंगे, आपको गामा उसमें नज़र आएगा। जैसे ही वो गामा आपको 11-12 के ऊपर है, तो आउट द मनी सेल करना है, और उसके अगेंस्ट 8-9 के आसपास में 11 के ऊपर इसका गामा अगर बाइंग के लिए है, तो उसको बाई करके चलना चाहिए। तो आपको ये हमेशा प्रॉफिट देके चला जाएगा। एक ब्लास्ट हो जाता है इसमें। ये जैसे-जैसे 10 की तरफ आंकड़ा बढ़ रहा है ना, तो इवेंट भी उल्टी दिशा में चालू हो जाएगी अभी। तो अभी आज कोई भी रिस्क ना लेते हुए ट्रेड करना, क्योंकि मैं भी सामने नहीं हूँ, और इसका जो मोमेंट है, ये दोपहर में आपको 1 बजे वाला जो कॉल रहता है हमारा, वो अच्छा खासा देके चला जाएगा। पुट साइड का डेटा बढ़ रहा है एक्चुअली, मतलब कॉल साइड का डेटा घटने के चांसेस है। जैसे वो डेटा घटेगा, तो आपको कॉल साइड में ही जाना चाहिए। आप डेटा हमेशा चेक करते रहना। ये गोल्ड का भी बाइंग आ गया है डेली पीओसी से आसपास। तो आपको यहाँ पर भी एक अच्छा खासा 10 पॉइंट का एक रनअप मिलेगा। जुलाई में सबसे बड़ी ये गोल्ड सिल्वर को आग लगी है। ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ये क्या है, 900 की कॉल। ये देखो, यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी वो, 180 के आसपास। एक 800, 800 की कुछ तो कॉल हम लोगों ने बेचने का कोशिश किया। ये देखो, यहीं पे बेचा था ना, 84 के आसपास में, 71 चालू है ये। ये देखो, 140 मैंने बोला था, 140 भी वो क्रॉस करके चला गया ऊपर। ये डेटा रीड करने का नतीजा है। हमें मालूम है कि डेटा कैसे रीड किया जाता है। 2 टेक्निक और इसमें ऐड हो जाएगी आज। तो आप लोगों को सबको एक लिंक भेज के ना, आप सबको मैं सिखा देता हूँ। मंडे को हो सकता है, तो नहीं तो हम लोग मंगलवार को तो ज़रूर सीखेंगे। ये भावेश जी का सवाल था एक्चुअली कि ये थोड़ा-सा हमें भी सिखा दो। रात में मुझे मैसेज आया था, मैं बोला कि सिखा देता हूँ। और सबको साथ में लेके एक दिन बैठेंगे हम लोग, थोड़ा पैसा कमाओ खर्चे पानी के लिए, और फिर मिल जाते हैं हम लोग एक जगह।
ये रेड और ग्रीन के चक्कर में मत रहना। आ गया ना मार्केट ऊपर। ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया इसका। ये 800 की कॉल, इसकी तो वाट लगा दी उसने। 84 के आसपास में सेलिंग दिख रहा था। 66। अगर हम लोगों को इतना एक दो मूवमेंट भी अगर मिल गया दिन भर में तो भी हमारा काम बन जाता है। बस अभी टारगेट फिक्स करके हम लोग काम करेंगे। सब लोगों ने सोचा होगा कि निफ्टी अभी माइनस में गई है, रेड में दिख रही है, तो चलो सेलिंग करो। यही फंसाने का उनके पास में बड़ा हथियार होता है। आपके मन में ना पहले वो डर पैदा करते हैं। वो डर पैदा करने के बाद में आप पैसा मार्केट को डोनेट करना चालू करते हैं। बस वो मत करना, सही मौके का इंतज़ार करना है हमें। चलो फिर आदित्य, हम लोग मिलते हैं अभी मंडे को। सभी को तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अभी मंडे को। मैं सुबह आऊँगा 6 बजे। अगर 6 बजे कोई ऑनलाइन आता है तो मैसेज कर देना मुझे, मैं ऑनलाइन रहूँगा। मेरा गोल्ड का तो पक्का 6:30 बजे ट्रेड जाएगा ही जाएगा। मैं मंडे से अपना रूटीन चेंज करने वाला हूँ, और मंडे से हम लोग गोल्ड का, मैंने आपको जो बताया $20 का, जो जैसे आदित्य बताया ना, वो लेना ही लेना है हमें, कुछ भी हो जाए। ये 2-4 महीने आपका एक रूटीन फिक्स करके ना, 2-2,500 डॉलर का जो महीने का मैंने आपके लिए जो सपना देखा है 2027 में, वो पूरा ज़रूर करेंगे हम लोग। एक दो लाख का सैलरी आप लोगों का अगर महीने का अगर मैं फिक्स करता हूँ तो मुझे भी खुशी है उसमें। मेरे ट्रेड से तो मुझे पैसे आते हैं, लेकिन आपका अगर पैसा बनना चालू हो गया ना तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। फिर मेरे ट्रेडिंग के अंदर उसकी पॉलिशिंग होती है, और मेरा जहाँ पे मैं लाख रुपए कमाता हूँ, 2 लाख रुपए कमाता हूँ, तो उसमें 1-2 लाख और ऐड हो जाते हैं। चलो मिलते हैं हम लोग मंडे को। थैंक यू।